गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? लाभ हानि। आज लाभ हानि की दूसरी क्लास है और पहला या दूसरा ही टाइप चल रहा है। इसमें जो कल टाइप चल रहा था उससे तुरंत आगे बढ़ते हैं और जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही एक सेम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा है जिससे थोड़ा सा टाइम बचेगा और एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। सही है बेटा? सबसे पहली बात, सबसे पहले वीडियो लाइक करें और शेयर करें। फटाफट लाइक करें और फटाफट शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। सही है? देखो हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। तो वस्तु का क्या पूछा बेटा? क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो सेम क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया पहले इन्होंने ये कह रहे हैं 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 100% था। 20% लाभ से बेचा तो 120% की बेच दी होगी। 100% की वस्तु थी, 20% लाभ से बेचा तो कितनी की बेच दी होगी? 120% की बेच दी होगी। अब ये कह रहे हैं कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदता है, पहले की जितनी खरीदी थी उससे 10% कम, यानी पहले 100% की वस्तु थी तो अब 10% कम में खरीदेगा तो कितने खरीदेगा? 90% का खरीदेगा। 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो माइनस का 18। भाई कम में बेचा तो माइनस लगा दिया। 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 30 का। तो 90 गुणा, तो 90% की वस्तु है, 30% का लाभ होगा तो 90% इंटू 130/100। 0 से 0 कैंसिल। 13 निम्मा 117। कितना हो गया? 117 रुपये आया। ठीक। अब देखो वहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में क्रय मूल्य में कितने का अंतर, सॉरी विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया बेटा? विक्रय मूल्य में जो अंतर आया वो 3% का आया है। विक्रय मूल्य में अंतर आया वो कितने का आया? 3% का। अब देखो विक्रय मूल्य में 3% का अंतर आया और रुपए में कितने का अंतर आया? 18 का। ठीक। विक्रय मूल्य में 3% का अंतर आया, रुपए में 18 का अंतर आया है। तो 3% बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो 1% बराबर आ जाएगा 6। सही। 1% बराबर क्या आ जाएगा? 6 रुपये आ जाएगा। 1% बराबर हमारा 6 रुपये। तो हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 6 गुणा 100 बराबर का 600 रुपये। सी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 6 गुणा 100 बराबर का 600 रुपये। कोई दिक्कत है यहां तक? हमने मान लिया देखो 100 रुपये हमारा विक्रय मूल्य था। कितना विक्रय मूल्य था? 100 रुपये विक्रय मूल्य था। 20% लाभ से बेची तो 120 की बेच दी। अब ये कह रहे हैं इसी वस्तु को 10% कम में खरीदते। 10% कम में खरीदते यानी कि 90% की खरीदते और 90% की खरीद के 18 रुपये कम में बेचते हैं तो 30% का लाभ होता। तो 90 इंटू 130/100 बराबर 117। पहले वस्तु 120 की की थी, अब 117 की बेची है तो कितने परसेंट कम में भी की है? 3% कम में भी की है। और रुपए में कितने कम में भी की है? 18 रुपये कम में भी की है। तो 3% बराबर 18 तो 1% बराबर 6। तो सीपी पूछा है तो 100 इंटू 6 बराबर का 600 रुपये। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा? 600 रुपये। अगला देखें, हटाते हैं इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें सेम ऐसे में ऐड करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें। क्या याद करें? विक्रय मूल्य। इस बार क्या पूछा हमसे? एसपी पूछा यानी विक्रय मूल्य। पहले क्या पूछा था? क्रय मूल्य। अब क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं सीधा सीधा। ये कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक। तो हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य था हमारा 100%। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110%। सही। क्या हो जाएगा बेटा? विक्रय मूल्य 110%। अब ये कह रहे हैं कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, कितने कम में खरीदता?
20% कम में, तो 80% ही खरीदता और 20 रुपये ज़्यादा बेचता प्लस 20 रुपये, तो उसे 40% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 40% का। तो 80% इंटू 140/100, 0 से 0 कैंसिल। सही है। 14 अट्ठे 112, कितना आ जाएगा? 14 अट्ठे 112%। सही बेटा, 14 अट्ठे कितना आ जाएगा? 112%। पहले कितने था? 110, बढ़ के कितना हो गया? 112%। तो कितने प्रतिशत का अंतर आया? 2% का अंतर आया। कितने परसेंट का अंतर आया? 2% का। अब देखो 2% का अंतर आया है, ठीक, 2% का अंतर आया है यहां से, यानी परसेंट में 2% की वृद्धि हुई है और रुपए में कितनी वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। परसेंट में 2% की वृद्धि हुई है, रुपए में 20% की वृद्धि हुई है, तो 2% बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2% बराबर हो जाएगा 20, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 10 से 1% बराबर क्या आ जाएगा? 10 रुपए। अब 1% की वैल्यू 10 रुपए आ गई। सही, 1% की वैल्यू क्या आ गई? 10 रुपए। 1% की वैल्यू 10 रुपए। हमसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य। तो देखो ये कह रहे हैं 110% लाभ पर बेचता है। बाद में तो ये सोच रहा है बातें, बाद में क्या कर रहा है? बातें सोच रहा है, लेकिन एक 10% लाभ से बेच दिए, तो विक्रय मूल्य कौन सा लेंगे? पहला वाला, क्योंकि ये हमारे सीपी हैं और ये हमारे क्या है? एसपी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। तो 110% की वैल्यू पूछी है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 110 इंटू 10 बराबर का 1100। कितना होगा? 1100 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा बेटा विक्रय मूल्य? 1100 रुपये। कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदता, यदि वैसे 900 रुपये कम में खरीदता एवं 900 रुपये कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता, कॉमा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। क्या है क्वेश्चन? एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है बेटा? 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदता 900 रुपये कम में खरीदता एवं 900 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बताना? वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। हमने मान लिया क्रय मूल्य हो जाएगा 100%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 125%। ठीक, अनुपात निकाल दो इनका पहले तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। क्या हो जाएगा? 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो जाएगा 4:5। से क्या हो जाएगा? 4:5 आ जाएगा। कितना आया? 4:5। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 5x। सही है, क्रय मूल्य 4x और विक्रय मूल्य 5x। ये कह रहे हैं कि 900 रुपये कम में खरीदता, तो पहले 4x की खरीदी तो कितनी खरीदेगा? 4x माइनस का 900। पहले 5x की बेच रहा था, तो अब कितनी बेचेगा? 5x माइनस 900। 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता, तो इसे क्या होता है? इसी क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है।
तो कितने का हो जाता है 130 का अनुपात, परसेंट कितना आ गया 10:13, यानी जो नया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है वो कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10/13 क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। क्या लिख सकते हैं बेटा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। अब जो कैलकुलेशन करते हैं 13 चौक 52 x माइनस 13 निम्मा 117 बराबर 10 पंजे 50x माइनस का 9000। सही है। अब देखो ये आ गया हमारा, इसके आगे इधर करते हैं, दिखाई नहीं देगा नहीं तो। अब देखो 50 ये है, ये 52 है, ये 50, ये 50 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 50 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये 52x है, ये 50x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास बेटा 2x बराबर ये 117 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, इधर माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो देखो 11,700 में से 9,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2700। सीधे देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से गया 0 और 7 में से 0 गया 7, 11 में से 9 गए 2, कितना आ गया 2700 आ गया बेटा। एक रेशियो वैल्यू निकाल दो, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 पंजे 10 और 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1350 रुपए। अब देखो क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है तो 4x की वैल्यू निकाल देंगे 4 की, और विक्रय मूल्य पूछा होता तो 5 की वैल्यू निकालते। तो क्या पूछा क्रय मूल्य, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी है 1350, तो CP कितने 4 रेशियो, तो CP बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1350। 0 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0 हासिल 1, 4 एकन 4, एक संग गलत हो गया 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 एकन 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 5400 रुपये। दोबारा समझ लो जिसकी समझ में नहीं आया, 5400 रुपये कितना होगा 5400। देखो एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदता एवं 900 रुपये कम में बेचता। तो देखो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%। सही, क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। अनुपात किया तो क्या आएगा 4:5। ओके बेटा क्या आ जाएगा 4:5। तो देखो 4x बट्टे 5x, 4x माइनस का 900 क्या हो जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 5x माइनस का 900 क्या हो जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये कहते हैं जब ऐसा होता है तो वही चीज पे हमें 30% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 30% का लाभ होता है। तो पहले 100% की वस्तु थी, अब 30% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 10:13। सही, क्या हो जाएगा 10:13 हो जाएगा। 10:13 हो गया तो 10:13 हम इधर ले आए, ये आ गया 4x माइनस 900, 5x माइनस 900 10/13। कैलकुलेशन की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1350, x की वैल्यू 1350 है हमसे, यानी एक रेशियो वैल्यू 1350 है और क्रय मूल्य के कितने रेशियो हैं क्रय मूल्य के 4 रेशियो, तो 4 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5400 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और सेम। देखो यदि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपये कम में खरीदता एवं 400 रुपये कम में बेचता, 600 रुपये कम में खरीदता एवं 400 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से क्या पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो बताएं फटाफट आंसर क्या होगा बेटा। सेम क्वेश्चन है, देखो करते हैं। बहुत अच्छे करें आंसर, सब बताएं क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। तो देखो मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया क्रय मूल्य 100% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120%। ठीक,
20 पंजे 100 और 20 छक्के 120, 5:6। क्या हो जाएगा बेटा? 5:6। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये 5x है, हमने क्रय मूल्य 5x मान लिया। ये कह रहे हैं पहले 5x की खरीदी थी, अब 5x - 600 की खरीदो, यानी 600 रुपये कम की खरीदो। और पहले हमने 6x की बेची थी, कितनी बेची थी? 6x की। अब 400 रुपये कम में बेचेंगे, यानी 6x माइनस का 400 की बेचेंगे। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? 30% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 30% का, यानी जो क्रय मूल्य हमारा 100% था वही बढ़ के क्या हो जाता है? 130%। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 130%। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया? 10:13, यानी कि अब नया अनुपात क्या आ जाता है? 10:13। तो क्रय मूल्य कितना? 10 और विक्रय मूल्य कितना है? 13। कैलकुलेशन करते हैं। 13 चौक 52, x माइनस का 10 छिक्के 13 छिंग 78 बराबर, ये आ गया हमारा 60x। 13 चौक 52 क्या होगा? 13 पंजे 65 x और 13 छिंग 78, 10 छिक्के 60x और माइनस का 4000 से कितना हो जाए? माइनस का 4000। ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? प्लस के 5x बराबर, और ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 3800। तो देखो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 3800। अगर 1x की वैल्यू निकालोगे तो निकल आएगी, लेकिन हमसे 5x की वैल्यू पूछी है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना है? 5 रेशियो है, तो क्रय मूल्य सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 5 रेशियो की वैल्यू निकल आई सीधा सीधा, तो CP हो जाएगा 3800 रुपये। कितना हो जाएगा बेटा? CP 3800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3800 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सीधा सीधा क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया? 3800 रुपये। सही है बेटा। अब ये हमारा टाइप खत्म हुआ, कौन सा? विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब नया टाइप पढ़ते हैं। इससे टफ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैंने सारे लेवल करा दिए इस टाइप के। इससे ज्यादा हमसे इस टाइप में नहीं पूछा जाएगा, इतना ही हमसे इस टाइप में पूछा जाएगा। सही है बेटा। अब देखो अगला टाइप लिखते हैं। क्या है अगला टाइप? अगला टाइप है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉमा कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। सही है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा? कुछ वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, या क्रय मूल्य होगा जो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हमें क्या पूछा जाएगा? लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। सही, क्या पूछा जाएगा बेटा? लाभ या हानि प्रतिशत। तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप में भी लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस टाइप में बेटा लगभग कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे? 3 प्रकार के, यानी 3 वेरिएशन होंगे। कितने वेरिएशन होंगे? 3। तो तीनों वेरिएशन करते हैं बड़ी आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अच्छे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना कोई दिक्कत हो तो, और अच्छे से समझाएंगे। सही बेटा। तो देखा पहला क्वेश्चन, बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। से तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो बेटा क्या पूछा हमसे? लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा तरीका करेंगे। कई तरीकों से हमें कोई मतलब नहीं है। सही है। हम क्या करेंगे? एक सिंपल सा तरीका करेंगे। सिंपल सा तरीका क्या है? ये कह रहे हैं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक,
20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 गुणा CP, सीधा सीधा लिख दिया। 25 वस्तुओं के SP के बराबर है, 25 वस्तुओं का SP, तो बराबर है, तो लो बराबर, और 25 गुणा SP, जो वैल्यू जिसके पास लिखी होगी उससे गुणा कर देंगे। और बराबर की बात करें तो बीच में बराबर का निशान लगा दे। अब कैंसिल करते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो CP अपॉन SP, ये CP रहेगा, इसका SP इसके नीचे आ जाएगा। CP अपॉन SP बराबर 5/4, जो जिसके नाम सामने लिखा होगा उसी की वैल्यू कहलाएगा। तो देखो CP के सामने 5 लिखा है, तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये होगा। SP के सामने 4 लिखा है, तो विक्रय मूल्य हमारा 4 रुपये हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 5 रुपये, और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 4 रुपये। अब देखो क्रय मूल्य 5 रुपये है और विक्रय मूल्य 4 रुपये है, तो क्या हुई होगी, हानि हुई होगी, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कैसा है, कम। क्या हुई होगी, हानि। तो हानि बराबर 5 - 4 बराबर का 1, हानि बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 4 बराबर का 1। हमें क्या पूछा, हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत बराबर 1/5 गुणा 100, यानी हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 5 दूनी 10 बराबर का 20%। कितने की हानि होगी, 20% की हानि होगी। से कितने की हानि होगी बेटा, 20% की। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखें, दस वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देख, ये कह रहे हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा हमसे, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा। तो देखो, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं बेटा। देखें, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो 10 इंटू का SP बराबर 12 इंटू का CP। 2 से 5 बार कैंसिल, 2 से 6 बार कैंसिल, तो SP अपॉन CP बराबर 6/5। तो SP के सामने 6 लिखा है, तो SP यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये। CP के सामने 5 लिखा है, तो CP यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो विक्रय मूल्य 6 रुपये, क्रय मूल्य 5 रुपये, तो क्या हुआ होगा, लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कैसा है, कम। तो लाभ बराबर 6 - 5 बराबर का 1 रुपये का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/5 गुणा 100, 5 दूनी 10 बराबर का 20%। कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। सही बेटा, कितने का लाभ होगा, 20% का। से कितने का लाभ होगा, 20% का। सही है। अब देखो वाला लिखते हैं, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, चेंज नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन बहुत हैं। अब इसका दूसरा वेरिएशन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है। कितना चेंज है बेटा, थोड़ा सा। क्या है देखो, करते हैं। देखो, एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा
एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी लैंग्वेज में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझना अच्छे से। एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर, एक कपड़े विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, तो उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब इसमें एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के 11 मीटर कपड़े के, तो उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम से हैं, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखो पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़ा विक्रेता जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोनों बार हमसे लाभ प्रतिशत ही पूछा है। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे लाभ या हानि किसके बराबर हुआ है, यानी जो लाभ होता है वो, जो हानि होती है वो। तो कह रहे हैं उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है? क्रय मूल्य के बराबर। तो बात पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? क्रय मूल्य के बराबर लाभ। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। किसके बराबर लाभ हुआ है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो अगर लाभ क्रय मूल्य के बराबर होगा तो बेची गई चीज की क्रय मूल्य कहलाएगी। तो 33 मीटर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा? 33। लाभ क्या हो जाएगा? 11। सीधा सीधा रुपए कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वस्तु बराबर वस्तु। तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33। लाभ कितना हो जाएगा? 11। हमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 11 या 33 यानी कि 33 सही 1/3% का लाभ होगा। से पहले वाले क्वेश्चन के दिए लाभ होगा 33 सही 1/3% में। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में जो लाभ हुआ वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ बेटा? विक्रय मूल्य के बराबर। तो बेची गई चीज क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। सही, बेची गई चीज क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 33, तो लाभ कितना हो जाएगा? 11। विक्रय मूल्य 33 हो जाएगा तो लाभ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 33 - 11 बराबर का 22। अब क्रय मूल्य 22 और लाभ कितना है? 11 है, क्योंकि लाभ निकालने के लिए, लाभ परसेंट निकालने के क्रय मूल्य जरूरत पड़ता है, इसलिए हमने घटाया। तो देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22 और लाभ कितना हो जाएगा? 11। हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 11 दूनी 22 और 2 से 50 और कैंसिल। लाभ हो जाएगा हमारा 50%। आया? दोनों क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आई? दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? तो लाभ कितना हो जाएगा बेटा हमारा?
50%। सही है, यानी सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे लाभ या हानि किसके बराबर हुआ है। अगर लाभ क्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो बेची गई चीज क्रय मूल्य कहलाएगी, और लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो बेची गई चीज क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी। सही बेटा, जिसके बराबर लाभ या हानि होगा वही बेची गई चीज कहलाएगी। अब करते हैं एक आध क्वेश्चन और। सही, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हानि हो तो भी ऐसे ही होगा, लाभ होगा तो भी ऐसे ही होगा। एक फल विक्रेता जब 160 आम बेचता है तो उसे 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, लाभ किसके बराबर हुआ बेटा, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 160 और लाभ हो जाएगा हमारा 40। तो क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 160 माइनस 40 बराबर का 120। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 33 सही 1/3%। सी क्या होगा, 33 सही 1/3%। आया समझ में, सही है, अच्छी क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। सभी समझ में आ गया। देखें अगला, एक फल विक्रेता जब 320 आम बेचता है तो उसे 80 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताएं सब लोग आंसर, तब तक मैं मार्कर में इंक डालता हूं, 1 मिनट। सब प्रभु की माया है, अच्छे से ऐसे पढ़ते रहें। पूरा सिलेबस कराऊंगा, पहले ही कहा था फिर कह रहा हूं, डिट्टू ऐसा कराऊंगा जैसा हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन एक सा ही। ये मत समझना कि ऑनलाइन में थोड़ा चेंज पढ़ाऊं, सेम कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जितना करा सकता हूं। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहें, वीडियो लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। नहीं समझे, समझ गए? समझ गए तो आंसर देखो। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो सब देखेंगे, जिनका गलत आया वो भी देखेंगे, वो सही करने की सुधार करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सही करने का सुधार करेंगे। प्रभु की माया है, जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक सही कैसे होगा, और जब तक सही करेंगे तब तो सही करेंगे ही। सही है, चलने से पहले गिरना सीखे और गिरने से पहले चलना सीखे। ऐसा होता है? नहीं होता। चलने से पहले गिरना ही सीखते, गिरेंगे तभी तो चलेंगे। देखो, प्रभु की माया, किसकी माया है? प्रभु की। हानि किसके बराबर हुई है बेटा? विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि जो हुई है किसके बराबर हुई है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो बेची गई चीज क्या हो जाएगी? विक्रय मूल्य। अब लाभ था, अब तक अब क्या हो गई? हानि। हानि कितने की हुई है? 80 की। तो हमें क्या निकालना? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर, अब देखो जब हानि होती है
तो विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो अब जो क्रय मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य में जोड़ने के बाद आएगा। कैसे आएगा? जोड़ने के बाद। तो देखो क्या होगा, 320 प्लस 80 बराबर का 400। सही, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। सही, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 400। अब क्रय मूल्य हमारा 400 हो गया, हमने मान ली बात तुम्हारी। क्रय मूल्य क्या हो गया? 400। हमें क्या पूछा है? हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत बराबर 80/400 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल। सही है, 4 दूनी 8, 20% होगी हानि। कितनी होगी? 20%। से कितनी हो जाएगी? 20%। आया सबका 20%। सही है, अगला एक और करते हैं सिंपल सा। देखें, एक फल विक्रेता 320 आम बेचता है तो उसे 80 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो हानि किसके बराबर हो रही है? क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। अब हानि अगर क्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो बेची गई चीज क्या कहलाएगी? क्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 320। सीपी क्या हो जाएगा? 320। और हानि कितनी की हो जाएगी? 80 की। से हानि कितनी की हो जाएगी? 80 की। क्या पूछा हमसे? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर 80/300 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32, 4 से 25 बार। तो क्या हो जाएगा बेटा? 25% की हानि। क्या हो जाएगा? 25% की हानि। सही है, अगला देखें। देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें, एक व्यक्ति जब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होती है। हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति जब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचता है। सही, 17 गेंदों को क्या करता है? 720 रुपए में बेचता है तो उसे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना बेटा? एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सही, क्या करना है? एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर देंगे। देखो, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो रुपए में पूछा तो मैंने तुम्हें जब भी बताया होगा, क्या बताया होगा? अगर आंसर प्रतिशत में दिया है, क्वेश्चन भी प्रतिशत में दिया, सब कुछ प्रतिशत में दिया है, तो चीजें 100 मान के करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होगा, वैल्यू हमें रुपए में दी होगी और रुपए में पूछी जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे एक्स मान के कर देंगे, क्योंकि एक्स मान के थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन एक्स मान के थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा क्या बहुत सा आसान होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या, हम क्या मानेंगे? हमने मान लिया, माना एक गेंद का सीपी बराबर एक्स, तो 17 गेंदों का सीपी हो जाएगा 17x। सही, एक गेंद का सीपी कितना हो जाएगा? x। तो 17 गेंदों का सीपी कितना हो जाएगा? 17x। तो हानि कितने की होगी? हानि ये कह रहे हैं 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य x है तो हानि क्या हो जाएगी?
5x। अब देखो क्रय मूल्य दिया है 17 गेंदों का और हानि दी है, क्रय मूल्य दिया और हानि दी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो SP बराबर हो जाएगा 17x माइनस का 5x बराबर का 12x। सही क्या हो जाएगा बेटा, 12x। अब इनके हिसाब से हानि 12x है, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है 12x हमारे हिसाब से, सॉरी हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या है 12x, और इन्होंने विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये कह रहे हैं 17 गेंद कितने में बेची जाए, 720 रुपये में। तो 17 गेंदों का SP जो होगा वो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। सही, 17 गेंदों का SP जो होगा बेटा कितना हो जाएगा, 720 रुपये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास SP क्या है 12x और इनका SP क्या है 720, तो इनके 720 और हमारे 12x आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। भाई दोनों क्या है 17 गेंदों के तो SP हैं, दोनों 17 गेंदों के SP हैं, तो दोनों यानी 17 गेंदों के विक्रय मूल्य हैं दोनों, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या है 17 गेंदों के विक्रय मूल्य हैं, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा 12x बराबर का 720, 12 छिंग 72, तो x बराबर क्या आ गया 60 रुपए। तो एक गेंद कितने की होगी, 60 रुपए की होगी। कितने की होगी बेटा एक गेंद, 60 रुपए की। यहां तक आया कोई दिक्कत, नोट करें, दोबारा समझ लें। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति जब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य याद करें, तो हमने मान लिया एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाएगा 17x। हानि कितने की हुई 5x की, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 17x माइनस का 5x बराबर का 12x। हमारा विक्रय मूल्य 5x है और इनका विक्रय मूल्य 720 रुपए है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 720। तो 5x बराबर 720, तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रुपए। कितनी आ जाएगी बेटा 60 रुपए। तो एक गेंद कितने रुपए की होगी, 60 रुपए की होगी। कितने की होगी 60 रुपए की। अगला क्वेश्चन देखें। राम जब 14 घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी को 450 रुपए में बेचता है, 450 रुपये में बेचता है, तो उसे कुल सौदे पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा आसानी से। ये कह रहे हैं राम जब 14 घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी को 420 रुपये में बेचता है, यानी 14 घड़ी हैं उनमें से प्रत्येक घड़ी को, यानी एक एक घड़ी बेचता है। प्रत्येक घड़ी जब 420 रुपये बेचता है तो जो पूरा सौदा किया जाता है, ठीक, जो पूरा सौदा किया जाता है उस पर क्या होता है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब पूरा सौदा किया जाता है तो उसमें क्या होता है बेटा 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। ठीक, तो करते हैं देखो आसानी से, सभी लोग करें, मेरा आंसर देखें और अपना आंसर देखें और फिर देखें कोई गलती हुई या नहीं, सही आया गलत आया। अगर क्या गलती है तो समझेंगे और उसे सही करेंगे, जिससे दोबारा गलती होने के चांस ना हो, और हो भी तो कम से कम हो, यानी हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो माना एक घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए,
सही है। एक घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य 14x रुपये। लाभ 4 घड़ियों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो 4x रुपये। 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 14x। लाभ 4x, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 14 घड़ी का? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 14x प्लस का 4x बराबर 18x। सही है। 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य, सही, 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 18x। अब देखो हमारे हिसाब से 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या आ रहा है बेटा? 18x रुपये आ रहा है। से हमारे हिसाब से 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 18x रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 18x रुपये। ठीक। और इनके हिसाब से कितना आ रहा है? ये कह रहे हैं प्रत्येक घड़ी, तो 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर 14 × 450। से क्या हो जाएगा? 14 × 450 से इनके हिसाब से जो 14 घड़ी हैं उनका जो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, 14 घड़ी का SP बराबर, एक घड़ी 450 की, तो 14 कितनी हो जाएंगी? 14 × 450। हमें अभी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये इनके हिसाब से विक्रय मूल्य है बेटा, और ये हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है। हमारा विक्रय मूल्य भी 14 घड़ी का है, इनका विक्रय मूल्य भी क्या है? 14 घड़ी का है। दोनों का विक्रय मूल्य 14 घड़ी का है, तो दोनों के विक्रय मूल्य कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर कर दो। 18x बराबर का 14 गुणा 450, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2 सत्ते 14, x बराबर का 350 रुपये। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 350 रुपये। सही क्या होगा? एक घड़ी का मूल्य 350 रुपये। अगर हमसे एक घड़ी का क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा? 350 रुपये। ठीक। अब देखो आया समझ में यहां तक? ठीक है। अगले देखो करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा हल्का सा। सही है। उसे इसी टाइप में रखते हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। जो क्या है क्वेश्चन का तरीका? अजय 8 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है। अजय 8 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है एवं इन्हें 10 रुपये में 8 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो 2 बार रुपए दिए होंगे, 2 बार वस्तु दी होंगी। तो हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे? रुपए 1 और वस्तु 1, रुपए 2 और वस्तु 2। ठीक। बाहर से बाहर का गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा।
क्योंकि पहले क्रय मूल्य आता, तो रुपये 1 इंटू वस्तु 2, और अंदर से अंदर गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, यानी कि SP। तो SP क्या हो जाएगा, वस्तु 1 और रुपये 2। आए समझ में? ठीक, पहले रुपये लिखेंगे पहले वाले, फिर वस्तु लिखेंगे, फिर दूसरे वाले रुपये लिखेंगे और दूसरी वाली वस्तु लिखेंगे। बाहर से बाहर का गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, अंदर से अंदर गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि बाहर पहले विक्रय मूल्य होता है, पहले क्रय मूल्य होता है तो पहले क्रय मूल्य आएगा, बाद में विक्रय मूल्य होता है तो विक्रय मूल्य आएगा। सही है बेटा? अब देखो करते हैं बड़ी आसानी से। ये कह रहे हैं 8 रुपये में 10 की दर से खरीदे हैं, तो रुपए कितने हैं 8, वस्तु कितनी 10, फिर 10 रुपये में 8 की दर से बेचते हैं, तो रुपए कितने 10 और वस्तु कितनी है 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका इससे गुणा करेंगे सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा CP यानी क्रय मूल्य, तो 8 गुणा 8 बराबर का 64 रुपये। इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा SP यानी विक्रय मूल्य, 10 गुणा 10 बराबर का 100 रुपये। अब देखो क्रय मूल्य कितना हो गया 64 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपये। क्रय मूल्य 64 रुपये है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। सही, क्या हुआ होगा, लाभ। तो लाभ बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36 रुपये का। कितने रुपए का लाभ होगा, 36 रुपये लाभ होगा, क्योंकि 100 में से 64 घटाऊंगा कितना है 36। पूछा गया है लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 36/64 गुणा 100। 4 से काट दो, 4 नेम 36, 4 एकन 4 और 4 छिंग 24, फिर 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, ये आ जाएगा तुम्हारा 25 निम्मा 225, 225/4 बराबर 4 पंजे 20, कितने बचे 2, 4 छिंग 24, 56 सही 1/4। सही क्या होगा लाभ, 56 सही 1/4%। कितने का लाभ हो जाएगा बेटा, नहीं दिखाई दे रहा? ये आ गया तुम्हारा 225/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 56 सही 1/4%। कितना हो जाएगा 56 सही 1/4% का लाभ होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अजय 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है एवं इन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सही, क्या पूछा बेटा, लाभ या हानि प्रतिशत। देखो 10 रुपये 11 टॉफी, 11 रुपये 10 टॉफी, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो CP बराबर 10 गुणा 10 बराबर का 100 और SP बराबर 11 गुणा 11 बराबर 121। तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा 121 माइनस 100 बराबर का 21 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 21 का। क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल किया जाएगा, 21% का लाभ आएगा। कितना लाभ आएगा बेटा, 21% का। आया समझ में? अब देखो एक चीज, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम वैल्यू आए, कभी ऐसा भी होगा वैल्यू चेंज होंगी। से हमेशा जरूरी नहीं कि एक समान वैल्यू आए, कभी वैल्यू कैसी होंगी, चेंज भी होंगी। जैसे कि अजय 5 रुपये में 8 की दर से कुछ पेन खरीदता है एवं इन्हें 10 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो बेटा दोबारा पढ़ते क्वेश्चन। अजय 5 रुपये में 8 की दर से कुछ पेन खरीदता है एवं इन्हें 10 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा हमसे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना बेटा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो हमने क्या किया, अजय 5 रुपये में 8 की दर से कुछ पेन खरीदता है एवं इन्हें 10 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा। क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो 5 रुपये में 8 और
10 रुपये में 4। अजय 5 रुपये में 8 पेन, तो 5 रुपये में 8 पेन खरीद की दर से कुछ पेन खरीदता है एवं इन्हें 10 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। इसका इससे गुणा होगा तो CP आएगा 5 चौक 20 रुपये। ठीक है, सही है। और इसका इससे होगा तो SP आएगा 80 रुपये। तो क्या होगा, लाभ होगा, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 बराबर का 60। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 60/20 बहुत ज़्यादा लाभ होगा, इंटू का 100, 20 तिया 60 बराबर 300% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 300% का। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हानि होती है। सी बेटा क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हानि हो जाए। अब तक लाभ ही लाभ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक हानि का भी कर लेते हैं। देखो हानि का करते हैं तो क्या होगा, अजय 10 रुपये में 6 की दर से कुछ पेन खरीदता है एवं 8 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 10 रुपये में 6 खरीदे और 8 रुपये में 12 बेच दिए, सही है। 10 रुपये में 6 खरीदे, 8 रुपये में 12 बेच दिए, तो इसका इससे गुणा किया तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120। इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 48। सही है। विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 120। सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 120। क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 120। और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 48। क्रय मूल्य कितना 120 और विक्रय मूल्य कितना 48। तो क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। क्योंकि विक्रय मूल्य कैसा है, कम है, और क्रय मूल्य कैसा है, ज़्यादा। जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या होती है, हानि। तो कितने की हानि हुई है, तो 120 माइनस का 48, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 72 की हानि हुई है बेटा। कितने की हानि हुई है, 72 की। क्या पूछा हमसे, हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 × 72 बराबर का 60% की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 60% की। से कितने की हानि होगी, 60% की। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सबको अच्छे समझ में आए होंगे। जो समझ में कम आया हो उसके लिए मेरे पास कॉल कर लेना, मैं अच्छे से कॉल पर समझा दूंगा आपको। सही है बेटा, कल करते हैं इससे आगे। सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बेटा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल सकें। सही बेटा, नमस्ते, बाय, कल मिलते हैं इससे आगे।